टिम्मी और जादुई पेंसिल। भाग 1। टिम्मी की खोज। टिम्मी एक छोटा सा लड़का था जो चित्र बनाना बहुत पसंद करता था। उसके पास कई रंगीन पेंसिलें और स्केचबुक थी, लेकिन उसकी ड्राइंग में हमेशा कुछ कमी रह जाती थी। वह चाहता था कि उसके बनाए हुए चित्र असली दिखें। एक दिन जब वह अपने दादाजी के पुराने सामान को देख रहा था, तो उसे एक चमकती हुई पेंसिल मिली। यह पेंसिल कोई साधारण पेंसिल नहीं थी। जैसे ही उसने इसे उठाया, पेंसिल से एक हल्की चमक निकली। टिम्मी को लगा कि यह कोई जादुई चीज है। भाग 2। पेंसिल का जादू। टिम्मी ने पेंसिल उठाई और एक छोटा सा खरगोश बनाया। जैसे ही उसने ड्राइंग पूरी की, वह खरगोश अचानक से जिंदा हो गया। टिम्मी हैरान रह गया और खुशी से उछल पड़ा। उसने तुरंत एक और चीज बनाने की सोची और एक छोटी साइकिल बनाई। देखते ही देखते वह साइकिल भी असली बन गई। अब टिम्मी समझ गया था कि यह कोई साधारण पेंसिल नहीं थी, बल्कि यह एक जादुई पेंसिल थी जो उसकी बनाई हुई चीजों को असली बना सकती थी। भाग 3। शरारती दोस्त और परेशानी। टिम्मी का एक दोस्त था, रोहित, जो बहुत शरारती था। जब रोहित को टिम्मी की जादुई पेंसिल के बारे में पता चला, तो उसने सोचा कि यह पेंसिल उसके काम आ सकती है। एक दिन जब टिम्मी स्कूल में था, रोहित चुपके से उसके घर आया और जादुई पेंसिल चुरा ली। उसने तुरंत एक बड़ा सा रोबोट बनाया, लेकिन जैसे ही रोबोट जिंदा हुआ, वह रोहित के कंट्रोल से बाहर हो गया और पूरे शहर में उधम मचाने लगा। भाग 4। शहर को बचाने की जिम्मेदारी। जब टिम्मी को इस बारे में पता चला, तो वह दौड़कर शहर की ओर भागा। उसने देखा कि रोबोट इधर उधर भाग रहा था और लोगों को डराकर भागा रहा था। टिम्मी को अपनी पेंसिल वापस चाहिए थी, लेकिन रोबोट बहुत ताकतवर था। उसने जल्दी से एक बड़ा सा सुपरहीरो बनाया, जो उड़ सकता था और ताकतवर भी था। जैसे ही सुपरहीरो जिंदा हुआ, उसने रोबोट को पकड़ लिया और उसे रोक दिया। इसके बाद टिम्मी ने अपनी पेंसिल से एक जादुई रबर बनाया, जिससे उसने रोबोट की ड्राइंग को मिटा दिया। रोबोट गायब हो गया और शहर फिर से सुरक्षित हो गया। भाग 5। जादुई पेंसिल की जिम्मेदारी। टिम्मी ने अपनी पेंसिल वापस ले ली और सोचा कि इतनी शक्तिशाली चीज को किसी गलत हाथ में नहीं जाने देना चाहिए। उसने अपनी पेंसिल को एक सुरक्षित जगह पर छिपा दिया और ये तय किया कि वह इसे केवल अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल करेगा। अब टिम्मी न केवल एक अच्छा आर्टिस्ट था, बल्कि एक समझदार और जिम्मेदार बच्चा भी बन चुका था। उसने सीखा कि शक्ति का सही उपयोग ही सच्ची बुद्धिमानी होती है। समाप्त।